है पाकिस्तान। लाल लाल आंख अब कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। और 18-18 घंटे काम, याद रखना, जनता से बोलना चाहता हूँ, 18-18 घंटे काम दीमक भी करती है, मगर दीमक विकास नहीं विनाश करती है। जिस लकड़ी में लगती है ना उसका विनाश करती है। पाकिस्तान बदहाल, भारत का बुरा हाल, देश कंगाल, नरेंद्र मोदी माला माल भी नहीं तो राहुल गांधी जी हैं अब इस देश को चलाने जी को बोलना चाहता हूं, आप भी पूरी ताकत लगा दीजिए नरेंद्र मोदी जी को जिताने में। अब रोजगार का वादा था, क्या हुआ? सवाल ये 15 लाख का वादा क्या हुआ? बाद में उसको 15 आप कहते जुमला है। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, लाल आंख दिखाने की बात कही थी। ये तमाम मोदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है मोदी? भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस तरीके से जाते तो हुआ मोदी 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 के नारे का उद्घाटन किया जो कि लाशों के ढेर पे बनाया हुआ है। आजाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 9 सालों के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, यौन उत्पीड़न के मामले में वो महिला जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, देश के गौरव को बढ़ाने वाली, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनके साथ धक्का मुक्की, जो उनको कुचलने का काम किया है, वो मुझको लगता है आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया है। और दिन ही वो ऐसा क्यों रखा? उनकी मांगे पूरी नहीं करी। जांच में 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, फिर भी जांच पूरी नहीं हो रही। ऐसी कौन सी जांच हो रही है? तो आपको लग रहा है जांच नहीं हो रही? जांच कहाँ हो रही है भाई, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। और अगर जांच होगी भी तो आपको लगता है कि बृजभूषण को वो जेल के मतलब डालने का काम करेंगे? आपको लगता है आप लोगों को? आज देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं सुनिए, ये दुर्भाग्य की बात है। कितनी मीटिंगें होंगी और कितनी बंद हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश इस वक्त बर्बादी की कगार पर है। देश में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है ना तो ये समझ लीजिए, और वो भी पहलवान महिलाएं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि और मतलब नॉर्मल गरीब घर की महिलाओं को क्या होगा। आप समझिए इस बात को। और दिन 28 तारीख जो कि वो सावरकर की जयंती थी, और सबसे बड़ी बात है ये जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, वीर नहीं बोल सकते, सावरकर ही बोलो, सावरकर की जयंती थी और उस दिन ये पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। वो पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जो कि लाशों के ढेर पे बनाया हुआ है। आप समझिए, क्योंकि इस पार्लियामेंट को ऐसा क्या था जो बनाने की ज़रूरत थी? मैं पूछना चाहता हूं आप के माध्यम से इस देश की जनता को, क्या ज़रूरत थी इस नए पार्लियामेंट को बनाने की? क्या कोई गिर रहा था? क्या कोई गिर रहा था? क्या कुछ ईंट हिल रही थी? ऐसा क्या था? उसके 2 कारण। क्यों? क्या 2 कारण है? एक तो छोटा पड़ा था, दूसरा वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। देखिए, अंग्रेजों के बनाए हुए तो बहुत सारी चीज़ है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप धीरे धीरे करके उन सबको तोड़ देंगे? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो लाशों के ढेर पे जो पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये पार्लियामेंट का जो पैसा है, जो लगा है, जो खर्चा लगा है, अगर उस पैसे से उस वक्त गरीबों को और जनताओं को ऑक्सीजन मिल जाती, जो कि ऑक्सीजन आने में जो कमी थी, दवाइयाँ मिलने में कमी थी, इलाज होने की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, हॉस्पिटलों की कमी थी, ये तमाम तरह की कमियाँ थी। तमाम तरह की कमियों के कारण 50 लाख से लोग ज़्यादा मर चुके थे, जो कि WHO की रिपोर्ट है। और ये इनकी रिपोर्ट क्या कहती है कि 4-5 लाख लोग मर गए। मतलब 4-5 लाख लोगों को भी ऐसे समझते हैं। लाशें तैर रही थी, आप समझिए। और दाह संस्कार के सुनिए मेरे को बोलने दीजिए। दाह संस्कार के नाम से लोगों से 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये लोगों से ऐंठने का काम किया। कार्य नरेंद्र मोदी की वजह से ठीक होते हैं, तो जो रेल दुर्घटना हुई है ये भी नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार। इसका मतलब हर चीज़ के पीछे अगर नरेंद्र मोदी हैं तो ये रेल दुर्घटना के पीछे भी हुई है। ये तो कवच एक ऐसी कोई स्कीम लेकर आए थे, कवच, जो कि ट्रेन कुछ मीटर की दूरी पे रुक जाएगी, तमाम तरीके की ऐसे ये लोगों के सामने गुमराह करने का काम किया। हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नया जनता को गुमराह करने का काम करती है। तमाम तरीके की कवच काम नहीं करे ना। और ये कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। सोचिए, जो कि कांग्रेस के बनाए हुए ये जितने भी तमाम पटरियां थी उसका भी ये ध्यान नहीं रख पा रहे। मतलब इनको पहले नियमित तौर से उसकी जांच करनी चाहिए कि तमाम तरह की पटरियां हैं, पुरानी हो चुकी हैं, नई पटरी की भी ज़रूरत है, क्या कोई कहाँ परेशानी आ रही है, कौन सी जांच है, CBI जांच करेगी इन चीज़ों की। अरे भैया, क्या हो रहा है इस देश में? जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? मैं तो कहना चाहता हूँ इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछली सरकारों में जब ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुआ करती थी तब वो नियमित तौर से वो कर देते थे, क्या अपना इस्तीफा दे देते थे। आज देखिए, लेकिन आज कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जाते तो वह मोदी 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 के नारे लगते हैं। तो वहाँ उनके प्रशंसक पहुंचे हुए थे इसलिए नारे लगा रहे थे। तो प्रशंसक क्या, मैं कहना लाशों के ढेर पे भी वापस वही तरीके बता रहा हूँ मैं। जो लोग मरे हुए हैं
बोलना तो नहीं चाहिए, मगर जो लोग बेचारे अब नहीं रहे उनके ऊपर भी ये राजनीति होएगी अब। तो आप कहो कि मोदी जी ने नारे लगवाए अपने? बिल्कुल, ऐसा छोटा भी काम कर सकते हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वो जब सीवर के एक वीडियो वायरल हुई थी, एक सीवर, आप समझ रहे हैं, एक सीवर की भी प्लस्तर कर रहे हैं वो, सामने मीडिया दिखा रही है, उस सीवर के प्लस्तर से लेकर ये पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। आप समझिए, मगर इस देश के संविधान को तार तार करने का काम किया जा रहा है। आप जब उस वक्त नींव रखी थी, उस वक्त भी देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। आज उद्घाटन किया तब भी देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। वहाँ पर दुर्घटना स्थल पर मंत्री जी खुद मौजूद थे, 3-3 दिन वहाँ पर खड़े मैं वही तो कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस तरीके से नारे। अरे भाई, किसी का घर चला गया, किसी का घर उजड़ गया, आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या तो देश प्रेम है उनके अंदर। देखिए, कोई देश प्रेम नहीं है भैया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, आज़ाद भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मतलब पहली बार देखने को मिला है। जनता के कोई दुखों से कोई लेना देना नहीं है। 11 बजे रात तक वो मंत्री जी वहीं बैठे हुए थे, आप कह रहे हैं लेना देना ही नहीं है। तो देश के अगर वो 11 बजे तक बैठे रहे तो क्या किया? कर तो रहे हैं ना वो। क्या किया है? जो जनता जो बेचारी चलेगी, जिसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, क्या दिया? कोई रात को का ऐलान किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किया है? अरे शर्म आती है मुझे इन लोगों के ऊपर। जनता ने कैसे बिठाया हुआ है इनको, कैसे इनको वोट देकर जनता ने जिताया है। आज जनता एक हारी हुई अपने आप को समझती है, अपने आप को मतलब इस तरीके से महसूस करके हमने क्यों उसको प्रधानमंत्री बनाया। कितनी धूप में, कड़ाके की धूप में वहाँ पर मोदी जी खड़े थे, दिखाया नहीं जाता, मीडिया पे दिखाया। मैं कहना चाहता हूँ, कितनी देर खड़े रहे? तुरंत कपड़े चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे देश नहीं चलेगा। 70 साल की बात करते हैं, पिछले 7 सालों के अंदर दूसरी बार नोट बंद कर दिया। खुद का नोट बनाया हुआ बंद कर दिया। 3-3 गवर्नर बदलने पड़ गए। आप समझिए, 3-3 गवर्नर बदलने पड़ गए। क्या हुआ? फिर दोबारा काला दिन आ रहा है। आप बोलेंगे 15 लाख से 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, फिर बाद में बोलेंगे जुमला है। और मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा आपको? क्या है मोदी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है मोदी? क्या ये देश 2014 में आज़ाद हुआ है? इससे पहले आज़ाद नहीं हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से जो सवाल किया है, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी क्या है? उन्होंने क्या किया है देश के लिए? क्या किया है जनता के लिए? वो आज भी जनता के सामने अपने रोने रोते हैं कि मेरे को कांग्रेस गालियाँ देती हैं, मेरे को इतनी गालियाँ दे दी हैं। तमाम कर्नाटक के चुनाव में इस तरीके से बोला गया है, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम पे। कहते हैं ना, हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी के राज। भैया, मेरे को लगता है ये देश बहुत बुरी हालत में है। देश के पास नीति नहीं है देश को आगे बढ़ाने की। इनके पास सिर्फ टेलीविज़न है। सिर्फ टेलीविज़न पे ये जो मीडिया है, जो कि इस देश का चौथा स्तंभ है, जो अपने आप को बेच चुका है, वो सिर्फ मोदी चलाता है। आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। ये सवाल है उनके पास। क्या आप बंटवा रखते हैं? ये सवाल है उनके पास। सवाल ये नहीं है कि महंगाई कब कम करोगे नरेंद्र मोदी जी, बताइए। सवाल ये होना चाहिए, क्या हो रहा है इस देश में? सुनिए, बाबाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। अब राम रहीम को छोड़ दिया गया, कुछ दिनों के बाद आसाराम बाबा भी बाहर आ जाएंगे। फिर ये चुनाव धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाएगा। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या है बाबा बागेश्वर? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्या बाबा बागेश्वर के हाथ में है सब कुछ? तो लोगों की आय दुगनी कर दीजिए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कर नहीं सकते, बाबा बागेश्वर कर देंगे। आप बोलिए बाबा बागेश्वर से। मेरी अगर वीडियो सुन रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी तमाम लोग जो आज देश 119वें स्थान से, मतलब 119वें नंबर से 130वें, मतलब 103 नंबर पर भुखमरी है देश में, आप समझिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी भुखमरी मिटा दीजिए, बागेश्वर को बोलीजिए आप। नहीं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए, कि वो गरीबी इस देश से खत्म कर दीजिए, लोगों को अमीर कर दीजिए, सब कुछ उनके हाथ में। तो अरे छोड़िए भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? 21वीं सदी में, सुनिए, 21वीं सदी में आप ऐसी बातें करेंगे? उड़ीसा हादसे की उनको जानकारी उन्होंने ये भी कहा, जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ, तो कह रहे हैं हमें सब पता था, कोई अगर चिट्ठी लेके आता, पर्ची लेके आता तो हम बता देते। मैं कहना चाहता हूँ, उनकी चिट्ठी बन चुकी है, कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है देश में। नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी बढ़वा दीजिए कि 2024 में क्या होगा। कोई ऐसा काम नहीं करा जनता के लिए जो इस बार जनता उनको वोट दे। बार बार धर्म, सुनो, धर्म बार बार आड़े नहीं आएगा, आप समझिए। तो कौन सुनो, लोगों की जेब चलती है घर का खर्चा चलाने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, पैसे के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए, घर के खर्चे के लिए, आप समझिए। तमाम तरीके की चीज़ें जो देश घर चलता है। और आज शिक्षा नियंत्रण रूप से कितनी महंगी करते जा रहे हैं, क्योंकि देश का 85% अब पढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। मैं आपको बता दूं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं आएगा तो मोदी है। फिर भी लोग, अब मैं कहना चाहता हूं, सुनो, आप लोगों के पास एक लाइन रहती है, मोदी नहीं तो कौन। मैं कहना चाहता हूं, मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी हैं अब इस देश को चलाने के लिए। क्या है नरेंद्र मोदी जी?
राहुल जी से कंपेयर कर लीजिए ना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाती है, उनकी उम्र के हिसाब से, उनके उम्र से ज़्यादा तेजी से तो आजकल महंगाई बढ़ रही है, रोक लो ना। कह रहे राहुल गांधी भी 3-3 लाख रुपए की, सुनो, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं। पहले आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेट के ऊपर भी जीएसटी लग चुकी है। आटा, तेल, चावल, चीनी, इस पर जीएसटी लगी है। पहले कहाँ लगती थी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो मेरी बातें सुन रहे, मेरे माता, मेरी बहन, मेरे भाई, कि कभी ऐसा हुआ है कि पेट में जीएसटी कभी लगी हो या पेट पर कोई टैक्स लगा हो? आटा देखिए आज 35-40 रुपए किलो के हिसाब से हो रहा है। दूध देखिए 20 रुपए से आज 65 रुपए किलो हो रहा है। तेल देखा, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। उसको नरेंद्र मोदी जी कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सीधा फार्मूला, सीधा पैसा अडानी को देने का काम करते हैं। क्या किया है जनता के लिए 9 साल के अंदर? आज देश कौन सी तरक्की की है भाई? मैं आपसे पूछूंगा, देखिए बेमिसाल, अरे 9 साल बदहाल, भारतीय जनता पार्टी मालामाल, ये हाल है बस। हर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर 5 स्टार ऑफिस है, 5 स्टार कार्यालय है। बता दीजिए कांग्रेस का कार्यालय जैसा पहला था आज भी वैसा ही है। 70 सालों में देश को ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम किया है। और आज देखिए आप, देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान की बातें करते हैं। क्या है पाकिस्तान? मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा बस छोटा सा पाकिस्तान है, उसकी बातें करते रहते हैं। और चीन के लिए बात करो तो चीन की अर्थव्यवस्था ज़्यादा है, इस तरीके की बातें करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चीन, पाकिस्तान छोड़ो, चीन भी आंखें दिखाने का काम नहीं करेगा। लाल लाल आंख अब कांग्रेस पार्टी दिखाएगी चीन को। आंख दिखाने की जगह लाल कपड़े पहन लेते हैं। आप समझिए, देश नहीं चला सकते, समझ रहे हैं मेरी बात आप? और मैं आपको और एक बात बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश को आज़ाद कराया था, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, इन लोगों ने तमाम तरीके से किस तरीके से देश में आज़ादी मतलब लड़ाई करके अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया था। आप समझिए, सरदार पटेल के नाम लेते हैं, सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया, कोई सवाल नहीं है उसका। देश को कंगाल करने में, देश को बदहाल करने में कहीं ना कहीं इस देश के चौथे स्तंभ का भी हाथ है। आज युवा बैठा हुआ है रोजगार की मतलब तलाश में, पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही, बर्बादी है। हो क्या रहा है इस देश में? कोई ऐसी संस्था बनाई है जिसमें बच्चे पढ़ लिख जाएं, बल्कि शिक्षा को और महंगा कर दिया इन्होंने। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहें और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? ये कांग्रेस के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त IIT, IIM जैसे संस्था बनाई, उसके प्रोडक्ट निकल के राज देगी सीईओ बने हुए, भारतीय सीईओ बने हुए अमेरिका में जाके। बताइए नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बनाया जो सीईओ बन जाए? शौचालय बनाए, दे दो नौकरी इसमें। देश ऐसे नहीं बढ़ सकता भैया। देश को अगर बदहाल में, अगर कंगाली के रास्ते में अगर किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 18 घंटे काम करने